अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। और 4.1 में सबसे पहले जो चीज़ समझना ज़रूरी है वो डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का पता होना चाहिए। हम देख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है और इसका यूज़ हम किस तरह से करेंगे। अब डिस्टेंस फार्मूला है कि असल में फ़र्ज़ करें हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ए और बी उसके एंड पॉइंट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ए और बी एंड पॉइंट्स हैं। ये ए और बी के दरमियान लाइन सेगमेंट बन रही है। अब ए और बी दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये डिस्टेंस, ये लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। अब एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए के भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और पॉइंट बी के भी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। जैसा कि यहाँ पे साथ दिखाया गया है, पॉइंट ए लेट किया है हमने 3 7 और पॉइंट बी लेट किया है 7 4। ये दो पॉइंट्स हो गए, फर्स्ट पॉइंट ए है, सेकंड पॉइंट बी। अब ये जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये 3 है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, 7 वाई कोऑर्डिनेट। इस 3 को हमने x1 का नाम दे दिया है, 7 को y1। ऐसे ही पॉइंट बी पे आए तो 7 x2 यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट है पॉइंट बी का, और 4 वाई कोऑर्डिनेट है पॉइंट बी का। तो ये x2 y2 हो जाएंगे। अब ये डिस्टेंस फार्मूला है सामने, x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर और होल स्केयर रूट। ये डिस्टेंस फार्मूला इस तरह से हम डिस्टेंस फाइंड किया करेंगे जब भी हमें दो पॉइंट्स दिए गए होंगे, उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस इस फार्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिस्टेंस फाइंड किया कैसे जाता है, इसकी कैसे कैलकुलेशन की जाती है। ये पॉइंट ए तो गिवन था, x1 y1 3 7 हो गए, x2 y2 7 4। नेक्स्ट इसकी कैलकुलेशन देखें, डिस्टेंस डी। अब यहाँ पे फार्मूला में पुट करेंगे, x2 7 था, 7 पुट कर दिया, माइनस x1 3 था, इधर पुट कर दिया। ऐसे ही प्लस y2 4 और y1 7 पुट किया। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5। ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला ये था और इस तरह से इसका हमने यूज़ करना था। और डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करने का ये मेथड है, डिस्टेंस फाइंड करने का। नेक्स्ट हमारे पास है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे ये एंड पॉइंट्स थे ए और बी, इनके मिड में, इनके बिल्कुल सेंटर में एक और पॉइंट हम फ़र्ज़ करें सी ले लेते हैं, या कोई भी पॉइंट। तो उस पॉइंट को फाइंड करना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना, उसका फार्मूला हमारे पास ये है। जैसे कि ये बताया कि मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा था पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2। फिलहाल हम इन्हें इन कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स नहीं लिए, इनके कोऑर्डिनेट्स वैसे हमने लेट कर लिए हैं कि ये x1 y1 पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान या जो हमने पॉइंट फाइंड करना हो, यानी कि जिसे हम मिड पॉइंट कहेंगे ए और बी का, उसका फार्मूला ये होगा x1 प्लस y1 ओवर 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये इस तरह से मिड पॉइंट फाइंड किया जा सकता है। इनकी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में से इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन है आपकी बुक में लिखा हुआ, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, और सेकंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। यानी कि ये आगे 3 पार्ट्स दिए गए हैं हमें, 3 पार्ट्स दिए गए हैं। इनमें से हमने हर पार्ट में डिस्टेंस भी फाइंड करना है। जैसे कि 2 पॉइंट्स गिवन है,
इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस भी फाइंड करना है और इन दोनों पॉइंट्स के जो मिड पॉइंट है वो भी फाइंड करना है। तो इनके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का ये ए पार्ट था, यानी कि जिसमें ये पॉइंट्स दिए गए हैं हमें ए एंड बी। तो ये ए हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3 1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स -2 -4। अब जब हम इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो फार्मूला वही था x2 - x1 इसका स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर और होल स्केयर रूट। तो अब वहीं से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। x2 -2 आ गया, दरमियान में -x1 3 होल स्केयर प्लस y2 यानी कि -4 -y1 1 हो जाएगा इसका स्केयर। अब इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लें, ये -5 का होल स्केयर, ये भी -5 का स्केयर, और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट फाइंड करना हो ए और बी के दरमियान, तो फार्मूला अभी पढ़ा था x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें और दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। तो वही काम करेंगे हम नेक्स्ट। 3 यानी कि x1 और x2 हमारे पास -2 है, इन्हें ऐड कर लेंगे। 3 दरमियान में प्लस आना था और 2 माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2 और 1 -4/2। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा। ये तरीक़ेकार था मिड पॉइंट और डिस्टेंस फाइंड करना था। तो इस मेथड से फिर बाकी क्वेश्चंस सोल्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो हर पार्ट में एक पॉइंट दिया गया है, गिवन है। उस पॉइंट का हमने बताना है कि क्या ये पॉइंट, जैसे फर्ज करें फर्स्ट ए पार्ट में है 176 के रूट एंड 7, तो ये बताना ये है कि क्या ये पॉइंट ओरिजिन से 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है या नहीं है। तो ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है, फिर 10 -10 है, फिर नेक्स्ट 115, इस तरह से। तो अब फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट था स्क्वायर रूट 176 एंड 7, तो बताना ये कि क्या ये पॉइंट ओरिजिन से 15 यूनिट के डिस्टेंस पे है या नहीं। यानी कि एक पॉइंट हमें ये गिवन है, सेकंड पॉइंट ओरिजिन की बात कर रहे हैं। तो ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, यानी कि x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, y कोऑर्डिनेट भी 0। तो हम इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। एक पॉइंट गिवन होगा, एक पॉइंट ओरिजिन, तो 2 पॉइंट्स बन जाएंगे। फिर 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो यूज़ करते हुए हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो डिस्टेंस फाइंड करते हैं। 176 की रूट -0 इस होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 -0 होल स्क्वायर। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 15 ही आ रहा है। तो हम कहेंगे जो गिवन पॉइंट था 176 के रूट एंड 7 इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट देखें, जो नेक्स्ट पार्ट दिया गया है 10 और -10, तो ये इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे ओरिजिन से, वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया। अब इसका जो डिस्टेंस है ये आया 10 स्क्वायर रूट 2, यानी कि 15 नहीं आ रहा। तो अब हम कहेंगे ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन से 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पे नहीं है। अब नेक्स्ट बाकी आगे क्वेश्चंस पे जाने से पहले कुछ चीज़ें समझना या उनको रिवाइज करना ज़रूरी है। ट्रायंगल्स हमने पढ़ी हुई हैं, डिफरेंट टाइप की ट्रायंगल्स होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इन तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है।
आइसोसेल्स ट्राइंगल ऐसी होती है कि तीन साइड्स में से किसी भी दो साइड्स की लेंथ अगर इक्वल हो तो उसे हम कहते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल। और एक है राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये होता है कि एक एंगल 90 डिग्री होता है, तीनों एंगल्स में से एक एंगल 90 डिग्री होता है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में वाज़ेह है कि ये एंगल इन दो लाइंस के दरमियान ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इससे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब जैसे कि हमने पहले दो ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये है कि तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। आइसोसेल्स ट्राइंगल में कोई सी भी दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। और राइट एंगल ट्राइंगल में ये होता है कि जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स होती हैं इन्हें हम इनके हमने नेम्स रखे होते हैं। जैसे कि एक साइड इसकी ये हाइपोटेनियस होती है, ये जो एंगल 90 डिग्री एंगल होता है 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है हाइपोटेनियस। बाकी एक साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होती है और एक बेस होती है। तो अब इसकी प्रॉपर्टी ये है, पैथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, उसकी प्रॉपर्टी यही होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि जो हाइपोटेनियस ये हमारे पास साइड है इस लेंथ का स्क्वायर बाकी जो दो लेंथ्स हैं परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों की लेंथ के स्क्वायर्स का सम करें तो इसके बराबर आता है। ऐसे ही हमारे पास कुछ और डिफरेंट शेप्स हैं ज्योमेट्री की जिनके बारे में हम एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। रेक्टेंगल क्या होती है, स्क्वायर क्या होती है, पैरेललोग्राम क्या होती है, रोम्बस, इस तरह से। रेक्टेंगल हमारे पास 4 साइडेड डायग्राम होती है, 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं। तो इसमें ये होता है कि ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। जैसे कि यहाँ पे ये निशान लगाए हुए हैं, ऑपोजिट साइड्स इनकी लेंथ इक्वल हैं और इन दो साइड्स की लेंथ इक्वल होंगी। और हर दो यहाँ पे हर दो साइड्स के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। ऐसे ही स्क्वायर होती है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर में हमारे पास जो तमाम साइड्स होती हैं इन तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और किसी भी दो साइड्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री ही बन रहा होता है। उसके बाद पैरेललोग्राम है, इसमें भी ये है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन इनमें जब हम दो साइड्स के दरमियान एंगल देखें तो वो 90 डिग्री नहीं होता। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में बात ये थी कि दो अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। रेक्टेंगल में किसी भी दो साइड्स के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा होता है, पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, एंगल 90 डिग्री नहीं होता। फिर रोम्बस है, रोम्बस और स्क्वायर में ये चीज़ है जैसे स्क्वायर में था कि तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, रोम्बस में भी ऐसे ही होता है, तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। अब स्क्वायर में ये था कि किसी भी दो साइड्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, पैरेललोग्राम में रोम्बस में एंगल 90 डिग्री नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है, द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। थर्ड है द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, इज द पैरेललोग्राम अ स्क्वायर। तो हम इन्हें स्टार्ट करते हैं इनका सॉल्यूशंस। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसका सॉल्यूशन कि 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी एंड सी। प्रूव ये करना था कि जो 3 पॉइंट्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तीनों। तो उसके लिए हमें करना ये है कि ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं,
तीनों साइड्स के डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे हम, कि अगर जैसे कि फ़र्ज़ करें ए और बी एक साइड का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो पॉइंट ए और बी को कंसीडर करते हुए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और ए बी साइड का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। जैसे कि ए बी डिस्टेंस फाइंड करना हो तो पॉइंट ए गिवन है, पॉइंट बी गिवन है, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 यानी कि स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -1 -2 होल स्क्वायर। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ए बी डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 12, बोथ साइड्स पे स्क्वायर कर लेंगे तो ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। सेम इसी तरह से पॉइंट बी और सी को कंसीडर करते हुए हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और सी ए डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अब अगर हम देखें तो ए बी डिस्टेंस का स्क्वायर और बी एंड सी डिस्टेंस का स्क्वायर इन्हें ऐड करें तो ये 16 के बराबर आता है, और जस्ट सी ए डिस्टेंस हम देखें, सी ए डिस्टेंस का स्क्वायर ये भी 16 के इक्वल है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक सी ए का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगी। ऐसे इसका सेकंड पार्ट भी हम यही करेंगे कि तीन पॉइंट्स गिवन थे, उन तीनों साइड्स के हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अगर किसी भी दो साइड्स के डिस्टेंस इक्वल आ जाएंगे तो हम कहेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसका थर्ड पार्ट ये भी दिया गया है, उसमें प्रूव ये करना था कि ये एक जो चारों पॉइंट्स दिए गए हैं ये पैरेललोग्राम के हैं, और फिर आगे ये बताना है कि क्या ये पैरेललोग्राम स्क्वायर है। तो हम इन चारों साइड्स के डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। जब ये चारों डिस्टेंस आ जाएंगे तो इनमें से ऑपोजिट साइड्स की अगर डिस्टेंस बराबर होंगे तो हम कह देंगे कि हमारे पास पैरेललोग्राम है, और अगर चारों साइड के डिस्टेंसेस बराबर आ जाएंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं h -2, यानी कि पॉइंट सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो फिलहाल हमें यहाँ पे h लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इस h की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर वो जबकि कहते ये हैं कि h की वैल्यू फाइंड करें अगर ये पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स है। अगर हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और जिसका राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के एंगल जो है वो वर्टेक्स ए पे बन रहा होगा, हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया है। सिंस ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब राइट एंगल वर्टेक्स ए पे बन रहा होगा, यानी कि जो 90 डिग्री के ये 90 डिग्री के एंगल बन रहा है, यहाँ पे हमने वर्टेक्स ए लिखा है, बाकी दो वर्टेक्स एक्स बी एंड सी हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये जो हमारे पास साइड आ रही है बी सी, ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और उसके बाद तीनों डिस्टेंसेस फाइंड कर लेंगे। ए बी यानी कि ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, इस सर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से बी एंड सी डिस्टेंस, सी और ए, तो इन्हें सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पॉइंट्स ए बी आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका सॉल्यूशन है कि ये हमारे पास एक सर्कल है, ए और बी ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। सी जो है सर्कल का जो सेंटर है उसे हमने फ़िलहाल सी का नाम दिया है। तो अब कहते ये हैं क्वेश्चन में कि फाइंड द सेंटर, यानी कि सेंटर सी फाइंड करना है। अब ये सेंटर इस टाइम ए और बी का मिड पॉइंट बन रहा है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करते हुए हम पॉइंट सी फाइंड कर लेंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला था x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, यानी कि दोनों x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे
और दोनों वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास सर्कल का सेंटर आ जाएगा, रेडियस। अब रेडियस क्या होता है कि सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस होता है। तो फिलहाल हमें जो पॉइंट्स पता है, जो गिवन है ए एंड बी, ये पॉइंट्स सर्कल की बाउंड्री पे है, तो हम सी से या तो ए का डिस्टेंस या सी से बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो वो रेडियस आ जाएगा। ऐसे ही पहले पॉइंट सी फाइंड कर लिया गया है मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके। जब पॉइंट सी फाइनल हो गया है तो हम ए सी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ये रेडियस आ जाएगा।